हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जो आपका पेपर नंबर 1 है, बाल्यावस्था ए विकास के वर्ष, चाइल्डहुड एंड डेवलपिंग ईयर्स। इसमें जो आपकी यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 में आपका फर्स्ट टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन साइकोलॉजी, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड रोल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग स्किल, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये आपके सिलेबस में प्रश्न है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं क्षेत्र। तो शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है शिक्षा और दूसरा शब्द है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का ज्ञान है और जो शिक्षा है व्यवहार की शुद्धि का नाम है। मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान एक बहुत ही विस्तृत ज्ञान है। मनोविज्ञान से अभिप्राय ऐसे विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। इस विज्ञान में मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार का भी संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान है। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। फिर से मैं रिपीट करूंगी, शाब्दिक अर्थ से जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जो है साइकोलॉजी। पहला शब्द है साइकोलॉजी और साइकोलॉजी साइको प्लस लोगस से बना है। साइकोलॉजी में साइको का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है विज्ञान, अर्थात आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्राणी और वातावरण की पारस्परिक अंतक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी प्रकृति की। नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं के विश्लेषण से इसका स्वरूप स्पष्ट होता है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक बहुत ही आवश्यक अंग है। इस मनोविज्ञान के द्वारा बालक के व्यवहार के पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है और उसकी समस्याओं का समाधान किया जाता है ताकि वे अपने भावों जीवन के लिए तैयार हो सके। पहला पॉइंट है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान एक समर्थक विज्ञान है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी मैं सिर्फ पॉइंट ही बोलूँगी। सेकंड है आपका सामाजिक विज्ञान के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान। थर्ड पॉइंट है विकासशील विज्ञान के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान। फोर्थ पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा शैक्षिक समस्याओं का समाधान। फिफ्थ है सकारात्मक विज्ञान। सिक्स्थ है शिक्षा मनोविज्ञान अन्य विज्ञानों से संबंधित। सेवंथ है शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगात्मक विज्ञान के रूप में। एट्थ पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शारीरिक विकास का संबंध रखता है। नाइन्थ पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांतों के प्रतिपादन के रूप में। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, अधिगमकर्ता द लर्नर। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट्स का। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा। थर्ड है सीखने से संबंधित परिस्थितियां एवं वातावरण। फोर्थ पॉइंट है सीखने संबंधी अनुभव। फिफ्थ पॉइंट है अध्यापक। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉइंट्स का। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षण अधिगम में क्या भूमिका है। सबसे पहले है जन्मजात स्वभाव का ज्ञान प्रदान करता है मनोविज्ञान। मैं आपको थोड़ा हेड टॉपिक बता दूं, जो शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है वो बच्चों को जन्मजात, अगर आपको अध्यापक किस प्रकार सहायता करते हैं, अगर आपको बच्चे के मन का ज्ञान प्राप्त होगा तभी आप एक बच्चे को एक अच्छी शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। अगर आपको बच्चे के मन का ही ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, उसके शारीरिक या मानसिक गतिविधियों के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, तो आप उसको किस प्रकार अच्छी शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। सबसे पहला है जन्मजात स्वभाव का ज्ञान, दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, थर्ड है व्यवहार का ज्ञान, फोर्थ है सीखने का ज्ञान, फिफ्थ है अचेतन मन का ज्ञान, सिक्स्थ है मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान, सेवंथ है नौकरी का ज्ञान, एट्थ है निर्देशन का ज्ञान, नाइन्थ अध्यापक छात्र संबंध में सुधार, टेंथ प्रयोगात्मकता एवं अनुसंधान, 11th है मापन एवं मूल्यांकन, 12th है पाठ्यक्रम में सुधार, शिक्षण विधियों में सुधार, 13 पॉइंट एंड 14 पॉइंट अनुशासन में सुधार। अगर आप चाहते हैं मैं इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस बुक का मैंने क्वेश्चन पेपर अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, या आप मेरे चैनल को भी चेक कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।